कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। वो बस अंधेरी सुनसान सड़कों पर हमेशा हमेशा के लिए भटकते रह जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही सफ़र की कहानी सुनेंगे जो एक गहरी दोस्ती से शुरू हुई और एक ऐसे खौफ पर जाके ख़त्म हुई जहां जहां सन्नाटा भी चीखने लगता है। ज़रा सोचिए, रात का वक्त है, आप कहीं जा रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी एक बिल्कुल सुनसान सड़क के बीचों बीच बंद हो जाए। चारों तरफ सिवाय घने अंधेरे और एक अजीब सी खामोशी के कुछ भी नहीं। हमारी आज की कहानी बस इसी डरावने ख्याल से शुरू होती है। तो चलिए इस सफ़र पर चलते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है हरिद्वार का सफ़र। एक ऐसी शुरुआत जो अपने भयानक अंजाम से बिल्कुल बेखबर थी। ये कहानी है कुणाल की और उसके सबसे अच्छे दोस्त बल्लू की। अब बल्लू कोई आम बकरा नहीं था, वो कुणाल का परिवार था, उसका सबसे करीबी साथी। उनकी दोस्ती ही इस कहानी का दिल है और पता है, यही चीज आगे आने वाले खौफ को और भी ज्यादा भयानक बना देती है। तो एक शाम कुणाल और बल्लू अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर रुड़की से हरिद्वार के लिए निकले। सूरज बस ढल ही रहा था और आसमान में ना एक अजीब सी कुछ अनचाही सी लालिमा छाई हुई थी। वो सिर्फ डूबता हुआ सूरज नहीं था, वो आने वाली किसी अनहोनी का पहला इशारा था। और अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा। सड़क पर सन्नाटा, यहाँ से खतरे की आहट सुनाई देना शुरू होती है। वो सड़क दोनों तरफ से ऊंचे ऊंचे घने पेड़ों से घिरी हुई थी। मतलब उनकी टहनियां ऐसी लग रही थी जैसे किसी कंकाल के हाथ हों। और फिर अचानक हवा ठंडी हो गई। और ये ठंडक किसी मौसम की वजह से नहीं थी, ये कुछ और ही था। और तभी मोटरसाइकिल ने एक झटका खाया, थोड़ा धुआं निकला और बंद हो गई। बस सफर वहीं रुक गया। चारों तरफ इतना गहरा सन्नाटा था कि कुणाल को सिर्फ अपने दिल की धड़कनें और अपनी तेज चलती सांसें सुनाई दे रही थी। वो दोनों उस सड़क पर फंस चुके थे। अब देखिए, मोटरसाइकिल का खराब होना एक बात है, लेकिन जो असल में डर की पहली घंटी थी ना, वो था बल्लू का बर्ताव। कहते हैं जानवर आने वाले खतरे को इंसानों से बहुत पहले भांप लेते हैं, और बल्लू को कुछ बहुत ही गलत महसूस हो रहा था। वो मिमिया नहीं रहा था, वो एक डरे हुए बच्चे की तरह सिसक रहा था। उसकी आवाज में दर्द था, खौफ था, एक ऐसी इंसानी पीड़ा थी जो किसी जानवर की आवाज में हो ही नहीं सकती। और यही पहला पक्का संकेत था कि वो वहां अकेले नहीं थे। अब कहानी का तीसरा हिस्सा, एक खौफनाक साया। अब तक जो सिर्फ एक एहसास था, वो अब एक शक्ल लेने वाला था। हुआ यूं कि कुणाल को सड़क पर पीतल का एक अकेला घुंघरू मिला, एक छोटी सी चीज। लेकिन जैसे ही कुणाल ने उसे उठाया, मानो उसने किसी सोई हुई चीज को जगा दिया हो। जंगल के अंदर से अचानक सैकड़ों घुंघरुओं की आवाज आने लगी, छन छन छन। और फिर झाड़ियों से एक लंबा पतला साया बाहर निकला, एक ऐसा साया जिसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। और फिर उस साये से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, ऐसी आवाज जो कानों में चुभ जाए। कितना नरम गोश्त, सालों बाद दावत होगी। ये शब्द किसी इंसान के नहीं थे, ये एक ऐसी भूख की आवाज थी जो ना जाने कितने सालों से किसी शिकार का इंतजार कर रही थी। और इसके बाद जो हुआ, उसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। पूरा जंगल, हर पेड़, हर पत्ता, हजारों अनजानी आवाजों में एक साथ सिर्फ एक नाम पुकार रहा था, कुणाल, कुणाल, कुणाल। ये उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश थी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और अब कहानी का आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्सा, रूह कंपा देने वाला अंत। यहाँ सच्चाई सामने आई, और वो सच्चाई किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक थी। कुणाल ने मुड़कर देखा तो बल्लू मिमिया नहीं रहा था। वो एक इंसान की आवाज में हंस रहा था, एक शैतानी हंसी। जिस दोस्त को बचाने के लिए कुणाल लड़ रहा था, वो अब उसका दोस्त नहीं रहा था। उस बुरी ताकत ने बल्लू के शरीर पर कब्जा कर लिया था। ये शायद कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला पल था। आंखों के सामने तो एक छोटा सा बकरा खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई, दीवार पर जो परछाई बन रही थी, वो किसी सींग वाले दैत्य की थी। धोखा और हकीकत एक साथ कुणाल के सामने थे। और फिर कुणाल के हाथ से टॉर्च छूट गई, उम्मीद की आखिरी रोशनी भी खत्म।
घना, जानलेवा अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में ठीक कुणाल के कंधे के पास 2 लाल आंखें चमकीं। वो शैतान अब दूर नहीं था, वो बिल्कुल बगल में था, इतना करीब कि कुणाल उसकी ठंडी सांसें महसूस कर सकता था। और कुणाल ने जो आखिरी शब्द सुने वो थे, रुड़की से हरिद्वार की ये सड़क, ये कभी खत्म नहीं होती कुणाल। ये कोई धमकी नहीं थी, ये एक हकीकत थी। कुणाल उस रास्ते पर हमेशा के लिए कैद हो चुका था, एक ऐसे सफर में जिसका कोई अंत नहीं था। अगली सुबह उस सड़क पर सिर्फ एक लावारिस मोटरसाइकिल मिली और खून से सना हुआ एक अकेला घुंघरू। कुणाल और बल्लू का कोई नामो निशान नहीं था। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वो रास्ता आज भी वहीं है? क्या वो आज भी किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रहा है, एक ऐसे सफर के लिए जिसका कोई अंत नहीं है?